दक्षिण कोरिया ने सुबह दिया टेंशन तो शाम तक भारत ने दक्षिण कोरिया को समझा दिया और दक्षिण कोरिया ने यू टर्न मार लिया। वैसे आपको बता दें, काफी सारा लॉस कराने के बाद दक्षिण कोरिया ने यू टर्न मारा है। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो अब हमला करेगा रूस पर। अगर रूस ने नाटो के मुताबिक काम नहीं किया तो साहब बाइडेन का कहना है। नाटो की क्या शर्त है वो भी जानेंगे। लेकिन इधर नाटो और बाइडेन उससे लड़ रहे थे और चीन ने कर दिया है बड़ा खेल। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर का जवाब दे दिया है चीन ने और ऐसा जवाब दिया है कि हिल गया है अमेरिका। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जरा रूस यूक्रेन जंग को देखिए। रूस यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आ रहा है। दरअसल पहले रूस को कमजोर किया अमेरिका ने और अब शायद नाटो भी इस युद्ध में हिस्सा लेगा। तभी तो बाइडेन ने ये कह दिया है कि अगर रूस ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया यूक्रेन में, तो इस बार जवाब यूक्रेन नहीं देगा बल्कि देगा नाटो। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस अब इस्तेमाल कर रहा है रासायनिक हथियारों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब ये लड़ाई नाटो वर्सेस यानी विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है क्या? जेलेंस्की का कहना है रिहायशी इलाकों में अब फास्फोरस बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है रूस ने। नाटो सदस्य ब्रिटेन जल्द यूक्रेन को 6000 अलग से मिसाइलें दे रहा है। मतलब ये शांति होने नहीं देंगे, ये लड़कर रहेंगे। तो चीफ जेंस स्टोलनबर्ग ने रूस को चेताया कि अगर उसने केमिकल या जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया तो युद्ध का दायरा बदल जाएगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगा और इसका बड़ा असर होगा। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी काउंसिल कह रही है कि रूसी सेना रासायनिक हमलों की तैयारी कर रही है। जो फास्फोरस बम गिराया है रूस ने, वो दो तरह से इंसानी शरीर को सीधे नुकसान देता है। पहला, शरीर झुलस जाता है और दूसरा, इसका धुआं सांस में चला गया तो बीमार कर देता है। वहीं इसके कण भी शरीर के संपर्क में आए तो जख्म देते हैं। इसे प्रतिबंधित हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है, पर देखना होगा कि ये किस तरफ मोड़ लेता है। खैर, जहां नाटो और अमेरिका उलझा हुआ है रूस के साथ, तो वहीं चीन ने बड़ा खेल कर दिया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये बेस है अमेरिका के। ये अमेरिका के बेस एक तरीके से घेर कर रखे हुए हैं चीन को। पूरे इलाके में अमेरिका के बेस ही बेस दिख रहे होंगे, लेकिन ये मत समझिए कि चीन इस बात को समझता नहीं है और चीन इसके तोड़ के लिए काम नहीं कर रहा है। ये जो सोलोमन द्वीप आप देख रहे हैं, इस सोलोमन द्वीप पे यहाँ खेल हो गया। जहाँ रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका फंसा रहा, तो यहाँ सोलोमन द्वीप पे अब चीन ने आधिकारिक तौर पर मिलिट्री बेस, नेवल बेस बनाने की घोषणा कर दी है। अब इससे क्या होगा तो आप देखिए। एक तो सोलोमन द्वीप किसके नजदीक है? ऑस्ट्रेलिया के बेहद नजदीक है। ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड का एक मुख्य मेंबर है और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन दोनों ही अमेरिका की बातों पर इस तरीके से चलते हैं कि लड़ने के लिए हर जगह तैयार रहते हैं। अब चीन को खतरा क्वाड से महसूस हो रहा है और क्वाड की तोड़ चीन निकाल रहा है। वैसे आपको बता दें, सोलोमन द्वीप में दोनों ही अमेरिका और चीन वहाँ के लोगों को उकसा कर आपस में लड़वाते हैं। सोलोमन द्वीप की बात करें तो वहाँ खुद स्थिति बहुत बुरी है। 2 गुटों में या 2 से ज्यादा गुटों में देश बचा और हर गुट को चाहिए पैसा। जिस गुट को पैसा मिल जाता है वो उस सरकार का समर्थन कर देता है। जैसे ही ये पैक्ट निकल कर सामने आया है कि सोलोमन द्वीप पर बना रहा है चीन, वैसे ही सबसे बड़ा झटका लगा है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर पहुंच गया है अब चीन और यहाँ से मिसाइल दागने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मात्र 1300 से 1400 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया। खैर, अभी तक ध्यान नहीं गया है बाइडेन का शायद, या फिर बाइडेन को तबाह करने के सपने देखकर बाइडेन सो रहे हैं, लेकिन यहाँ खेल अलग ही हो रहा है। खैर, अकेला चीन ही नहीं है जो बाइडेन की नींद उड़ाने को तैयार है, बल्कि ये उत्तर कोरिया का तानाशाह भी है जो लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। और आपको बता दें, अभी इस तानाशाह ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक
मिसाइल वासोंग 17 का परीक्षण किया और करीब 1 घंटे बाद ये मिसाइल जाकर गिरती है जापान के समुद्री क्षेत्र में। मतलब क्वाड के 2 देशों को चीन ने निशाने पर पहले ही ले लिया। इधर फंसा हुआ है रूस के साथ और इधर चीन खेल पर खेल किए जा रहा है। वैसे ये चीजें दिखा रही हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार रहो। ये देश अपने अपने हितों के हिसाब से काम करेंगे, न कि दूसरे देश के हितों के हिसाब से। ऐसे में भारत जो अपनी विदेश नीति बना रहा है वो बिल्कुल सही बना रहा है। अब देखिए दक्षिण कोरिया जिसने यू टर्न मारा है, दक्षिण कोरिया को समझा दिया भारत ने कि भारत के साथ काम करना है तो भारत के हिसाब से काम करना होगा, नहीं तो चाहे आप कोई क्यों न हो, हम बाहर का रास्ता आपको जरूर दिखला देंगे। दरअसल सैमसंग कंपनी को कौन नहीं जानता है। दक्षिण कोरिया की ये बेहतरीन कंपनी भारत में अपने स्मार्टफोन से लेकर कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए चर्चा में है और ये इलेक्ट्रॉनिक जायंट के रूप में भारत में स्थापित भी है। लेकिन जब भारत ने PLI स्कीम निकाली और इस स्कीम के तहत आत्मनिर्भर प्लान के तहत इन कंपनियों को ऑफर दिया कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको सब्सिडी भी देंगे, प्लस आप भारत के अनुसार काम करना शुरू कीजिए, तो सबसे पहले सैमसंग ने किनारा कर लिया और सैमसंग ने कहा कि नहीं, हम PLI स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं और हम खुद ही इतने बड़े जाइंट हैं, हम भारत के हिसाब से क्यों काम करें, आत्मनिर्भर प्लान के हिसाब से क्यों काम करेंगे, इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। दुनिया में और भी चीजें हैं, हम सिर्फ यहाँ बेचेंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बाकी कंपनियों ने PLI स्कीम के तहत भारत में निवेश करना शुरू कर दिया, कुछ आंतरिक कंपनियों ने, कुछ बाहरी कंपनियों ने भी। और PLI स्कीम का ये बढ़ता हुआ बढ़त देखकर अब सैमसंग को होश आया और सैमसंग को ये लगा कि अगर PLI स्कीम में भारत के तहत काम नहीं किया तो होगा ये कि भारत कर देगा बाहर। दरअसल भारत ने सैमसंग की एक चोरी भी पकड़ी और इस चोरी की वजह से भारत के DRI को 300 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा था सैमसंग को। दरअसल सैमसंग इंडिया एक दूसरी कंपनी के रूप में भारत में निवेश कर रही थी और वो तरीका इलीगल था, जिसकी वजह से भारतीय छापे के बाद ये चीज निकल कर सामने आई। खैर उसके बाद सैमसंग ने भारत के ये जो दूसरे चरण का PLI स्कीम निकला है उसमें निवेश करने की तैयारी भी कर ली है और इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत दुनिया भर के देशों को विवश कर रहा है, कंपनियों को विवश कर रहा है, क्या ये सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।